दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर जो है आपका चलेगा 6 से। और प्रश्न नंबर 6 के पिछले वाले जितने भी प्रश्न हैं हम लोग जो है कि पिछले वाले वीडियो में प्रश्नों का सॉल्व कर चुके हैं। यानी कि 1 से लेकर के जो है कि 5 तक के प्रश्नों का सलूशन इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए थे, जो कि आपका चला था सारणी द्वारा जो है कि आपको निकाला गया था कोटि। और इस वीडियो में हम लोग चलेंगे 6 से लेकर के जो है कि 11 तक के प्रश्नों का कंप्लीट सोल्यूशन इस वीडियो में करा दिया जाएगा, जो कि ये प्रश्नावली आपकी है 2.2 की। तो ये इस प्रश्नावली का लास्ट वीडियो होगा। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, इसमें आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अवयवों को सोपानक रूप में रूपांतरित कर कोटि ज्ञात कीजिए। सोपानक रूप में जो है कि आपको रूपांतरित करके आपको कोटि निकालना है। और कोटि जब निकालेंगे तो कह रहा है कि 6 से 8 तक के प्रश्नों को जो है कि सोपानक रूप से कोटि आपको निकालना है। इसके बाद 6 से 8 के आगे के जो भी प्रश्न हैं 9, 8 और 9, 10 और 11, तो उसको आपको करना है सामान्य रूप में जो है कि रूपांतरित करके जो है कि आपको कोटि निकालना है। तो सामान्य रूप में कैसे रूपांतरित किया जाता है वो भी जो है कि हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न नंबर जो है कि यहाँ पर 6 लिए हैं और इसको करना है सोपानक रूप। क्या कौन सा रूप आपको करना है? इसको करना है सोपानक रूप से आपको कोटि निकालना है। क्या निकालना है? कोटि। यानी कि आपको कोटि निकालना है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? कोटि, यानी कि रो ए का मान पूछ रहा है, या इसी को हम लोग कहते हैं आर, इसका मान पूछ रहा है और कह रहे सोपानक रूप से आपको हल करना है। तो सोपानक रूप में पहली कंडीशन ये थी आपकी कि सोपानक रूप में जो भी आपका होगा, ये जो आपको सोपानक रूप में करेंगे तो हमेशा जो है कि आपका इनका क्रम बराबर होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि ये जो है 4 गुणे कितने का है? 4 का। चलिए, तो ये जो है आपका क्रम है 4 गुणे कितने का? 4 का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 4 गुणे 4 के लिए है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि इनका क्रम जो है आपका बराबर हो। यदि यही आपकी जो है सारणी द्वारा यदि आप निकालते हैं कोटि, तो वहाँ पे जो है कि आपका क्रम बराबर होने की आवश्यकता होती है। यानी कि वह जो है कि आपका उपवर्ग अवयव के फॉर्म में वो होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका जो है कि जरूरी नहीं है कि ये जो है आपका जो है कि इनका क्रम यानी कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो। 3 गुणे आपकी 4 की भी हो सकती है, तो ये आप दिमाग में रखिएगा। तो देखिए आपका जो है कि इसको करना है जब सोपानक रूप से, तो सोपानक रूप की कंडीशन क्या होती है? सोपानक रूप की कंडीशन ये होती है कि हम लोग पढ़े थे कि 1 1 0 0 और 2 3, इसके बाद 0 4 5, इसके बाद क्या है? 0, सॉरी 4 5 आपका हो जाएगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा 6। तो सोपानक रूप की कंडीशन ये होती है कि सोपानक रूप में जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं सवाल को सोपानक रूप में, तो सबसे पहले जो विकर्ण होता है ना, ये क्या होता है? जो विकर्ण होता है, विकर्ण जो है आपका विकर्ण के जितने भी नीचे वाले अवयव हैं, विकर्ण को छोड़ करके नीचे वाले जो अवयव हैं वो जो है आपके 0 होने चाहिए। सोपानक रूप में आपको करना है क्या? सोपानक रूप से आपको नीचे वाले विकर्ण को 0 करना है। या ऐसे आप समझ सकते हैं कि इसको बनाना है उच्च त्रिभुजीय अवयव, उच्च त्रिभुजीय अवयव, ठीक है। कौन सा त्रिभुजीय अवयव बनाना है? उच्च त्रिभुजीय अवयव। उच्च त्रिभुजीय अवयव में होता क्या है कि उच्च त्रिभुजीय अवयव में विकर्ण के नीचे के सभी अवयव 0 होते हैं, बाकी सब विकर्ण के ऊपर के अवयव जो है कि आपके कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। लेकिन विकर्ण जो है इसके नीचे वाले जितने भी अवयव वो शून्य हो जाए। विकर्ण के नीचे वाले अवयव केवल आपके शून्य होना चाहिए, जोड़ने के ऊपर वाले अवयव शून्य, यानी विकर्ण के जितने भी नीचे होंगे अवयव वो आपके शून्य होंगे, तो वो आपका उच्च त्रिभुजीय अवयव में होगा। और निम्न त्रिभुजीय अवयव की यही कंडीशन उल्टा हो जाती है। तो निम्न त्रिभुजीय अवयव के लिए इस विकर्ण के ऊपर वाला अवयव 0 होता है, नीचे वाला अवयव आपके शून्य नहीं होते हैं। एक नीचे वाला जो है कि 1 या 2 अवयव शून्य हो सकता है, लेकिन बाकी सब जो है कि नीचे वाले जितने भी होंगे वो शून्य आपके नहीं होंगे निम्न त्रिभुजी में। लेकिन उच्च त्रिभुजीय अवयव ये उच्च जो है त्रिभुजीय अवयव में होता है कि विकर्ण के नीचे वाले जितने भी आपके अवयव होंगे वो जो है आपके शून्य होने चाहिए। तो आपको करना है सोपानक रूप से आपको सॉल्व करना है, और सोपानक रूप से सॉल्व करते हुए आपको बनाना है उच्च त्रिभुजीय अवयव। आपको हर हाल में क्या करना है? बनाना है, वो भी सोपानक रूप से। और जब बन जाएगा उच्च त्रिभुजीय अवयव, तो जितनी भी आपकी पंक्तियां होंगी वही इसमें हो जाएंगी क्या? कोटि। जी, जितनी भी पंक्तियां आपकी शून्य नहीं होंगी और शून्य होंगी वो आपकी हो जाएगी क्या? कोटि। तो हर हाल में आपको जो है कि, लेकिन हाँ ये भी सोपानक रूप कहता है कि आपका जो है कि पहला जो अवयव पहला जो अवयव होगा वो आपका 1 होना चाहिए। तो पहला अवयव 1 होना चाहिए, भले ही माइनस में हो या प्लस में हो, लेकिन वो 1 आपका होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फटाक से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए ये जो है आपका R1 है। बेसिक पढ़े होंगे चीज तो आपको पता होगा कि बेसिक में हम किस तरह से बताए थे R2, और ये हो जाएगा R3, और ये क्या हो जाएगा? R4।
देखिए हम लोग क्या करें यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि यदि हम इस R2 को कहाँ पर ले जाएं, R1 पे, तो आसानी से यहाँ पर 1 हो जाएगा कि नहीं, या C2 को हम लोग ले जाएं किस पे, C1 पे, तो भी आपका क्या हो जाएगा, 1 आपका आसानी से हो जाएगा। तो ये नहीं है तो आप जो है R1 को ट्रांसफर कर दोगे यहाँ पे R2 पे, ठीक है। पहला स्टेप यहाँ पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो पहला स्टेप हम लोग लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 1, इसके बाद हो जाएगा 2 3 और -1, ठीक है। देखिए R1 को R2 पे और R2 को R1 पे ले जाया जा रहा है, तो 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं। अब बाकी सब R3 वाला तो वैसे 1 0, यहाँ पर हो जाएगा 1, इसके बाद हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 0 1 1 और ये हो जाएगा -1, ठीक है। देखो विकर्ण में कौन कौन है भाई, ये जो आपका विकर्ण है ना, यही ना आपका विकर्ण है। ध्यान दीजिएगा, आप एग्जाम में ऐसे मत बनाइएगा, हम तो समझाने के लिए ऐसे आपको जो है बना करके हम समझा दे रहे हैं कि ये जो है आपका एक क्या है, विकर्ण है। और ये जो है विकर्ण के नीचे वाले अवयव को हमको 0 कर देना है, और 0 जब कर लेंगे तो यहाँ पे कोटि हम लोग की फाइंड हो जाएगी आसानी से। चलिए, तो यहाँ पर 0 करने के लिए क्या करेंगे, अब ये देखिए ये R1 है आपका, R2 है आपका, और ये R3 है, और ये क्या है R4। दिमाग लगाओ, ये यहाँ पर दिमाग लगाओ। देखो विकर्ण के नीचे वाला अवयव को 0 करना है। देखो ये तो 0 है, ठीक है। इसको 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 और इसको 1 2 3 4 अवयव को 0 हमको करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 यदि करें, हम बदलना चाहते हैं किसको, R2 को यदि मैं बदलना चाहूँ तो R2 में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यदि 2 हो तो आसानी से, यहाँ पर यदि 2 रहेगा तो R2 में इस R1 को यदि जोड़ेंगे तो -2 है, या 2 हो जाएगा, तो आसानी से 0 ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे 2R1 को, केवल इसको आपको 0 करना। अब बाकी सब ये आपको कुछ भी हो बदले उससे मतलब नहीं है, इसको 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 हर हाल में आपको 0 करना है, किससे भी आप गुणा करिए भाग करिए, ठीक है। और जिसको बदलना है वही केवल आप बदलिएगा, ये नहीं कि आप जो है R1 को बदलना शुरू कर देंगे, नहीं, आपको बदलना जा रहा है R2। अब देखो, अब यहाँ पर R3 को भी यहाँ पर 0 करना है, तो 0 करने के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर R1 से यदि हम लेते हैं तो 1 में से 1 यदि घटाते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी कि मैं R3 को बदलना चाहता हूं और R3 में से घटा दूंगा किसको, R1 को, तो आसानी से ये 0 हो जाएगा। और ध्यान रहे कि ये जो है आपका यहाँ पर भाई जो मान है ये आपका बदले ना, ये जो है आपका मान यहाँ पर जो है ये आपका बदले ना, ये भी चीज़ आप लोग क्या करेगा, ध्यान में रखिएगा। तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमको लग रहा है कि ये बदल जा रहा है, क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। तो बदल जा रहा है तो इसका मतलब कि हम लोग दूसरा नियम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो लेकिन यहाँ पर आपका 2 हो जा रहा है। कुछ और तरीका अपनाइए, कुछ यहाँ पे और तरीका हम लोग अपना सकते हैं। तो 1 में से 1, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा आसानी से। इसको करना था तो इसको और इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर -2 हो जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर आपका वो हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 करना है, तो पहले तो हम लोग इसको कर लें, तो यहाँ पर पहले तो हम लोग इसको कर लें, इसको पहले हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद इसको यदि एक साथ इसको लेते हैं तो ये कोई कंडीशन ही नहीं बनने की, ये जो है आपका 0 यहाँ से ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये आपका जो है कि 0 नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग पहले एक स्टेप हम लोग फॉलो कर लें, क्या कर लें, एक स्टेप हम लोग क्या कर लें, यहाँ पे फॉलो कर लें। पहले एक स्टेप फॉलो कर लिए, एक एक स्टेप करेंगे तो शायद आसानी समझ में आ जाएगा। 2 स्टेप एक साथ नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, तब यहाँ पर देखिए ये आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -2। कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे ना जो आप एक ही साथ कर सकते हो, लेकिन ऐसा यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। ये 0 हो गया तो इसलिए कुछ परेशानी हो जा रहा है, क्योंकि ये 0 0 है तो ये आपको बदलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी हम लोग को। अब देखिए हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, R1 में 2 से गुणा हो रहा था, R2 को जोड़ा जा रहा था। 2 एकम 2 तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0। यहाँ पर गुणा करेंगे, देखिए R1 में सभी में 2 से करना है, R1 में सभी अवयवों में 2 से करना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है किस तरह से आप सोच करके ला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे नीचे वाला ही केवल 0 करना है। तो 2 दूनी के क्या हो जाएगा 4, और जोड़ना है R2 में, यानी कि 4 में जोड़ना है, यानी कि -1 में जोड़ना है 4 को, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। यहाँ पर 3 दूनी के 6, तो -3 में जोड़ना है 6 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, तो 2 एकम 2, तो यानी कि -1 में जोड़ना है -2 को, तो यानी कि हो जाएगा -3। तो यहाँ पर हो जाएगा -3।
अब देखिए इसको तो हम लोग बदल नहीं पा रहे, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे 0, इसके बाद हो जाएगा 1, इसके बाद हो जाएगा 1, इसके बाद ये हो जाएगा 0 1, यहाँ पर हो जाएगा क्या 1, और ये हो जाएगा -1। अब समझ में आया। अब देखिए अब क्या करना है, किस तरह से हम लोग करेंगे कि आसानी से यहाँ पर 0 मिले। अब यहाँ पर ध्यान दो, यदि यहाँ पर जो 3 3 आया है, ये आपका जो है कि R1 में हम लोग क्या करें, भाग दे दें। R1 में क्या करें, भाग, या इस C1 में C2 को घटा दो, C2 में C1 क्या करो, घटा दो। देखो इसमें से इसको भी घटा सकते हैं भाई, इसमें से इसको भी आप घटा करके ले आ सकते हैं, जिस तरह से आपका हो रहा है वैसे आप कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 1 1 हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाए 1 1 कर दे, तो यानी कि यहाँ पर 1 1 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है ये R1 है, R2 है, R3 है, और ये क्या है R4 है। तो यहाँ पर R2 में जो है कि हम लोग भाग दे दें कितने से, 3 से भाग देंगे तो आसानी से हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि R2 में 3 से हम लोग भाग दे रहे हैं, तो ये आपका बन जा रहा है क्या क्या, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 -1, इसके बाद 0 3 3 -3, इसके बाद आपका बन जाएगा ये 1 0, और यहाँ पर ये बन जा रहा था क्या, ये 0 हो गया 1, सॉरी ये 3 में से भाग दिया जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका हो जाएगा 1। ठीक, अब ये हो जाएगा 0 1 1, और यहाँ पर आपका बन रहा है 0 1 1, और ये हो जाएगा -1। चलिए इतना तो हम लोग का हो गया ना। अब देखिए इसमें जो है यदि हम लोग इसको क्या करें, घटाएं, यानी इसमें से इसको घटाएं, तो ये 0 आसानी से हो जाएगा, यानी कि ये आपका R1 है, R2 है, और ये क्या है R3 है, और ये क्या है R4 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो हम लोग को, देखो यदि R2 में से हम लोग R3 को घटा दें, नहीं सॉरी R3 में से R3 को नहीं, हाँ R4 में देखो इसको 0 करना है, ये तो घटाने पर भी 0 नहीं हो रहा है, तो C1 से ले सकते हैं इसको, और इसको देखो R2 में से यदि इसको घटा दें, यानी कि R4 को हम लोग बदलना चाहते हैं, और R4 को कर दे रहे हैं R4 -R2, यानी कि R4 वाले लाइन को, यानी कि चौथी पंक्ति को दूसरी पंक्ति में से हम लोग घटा रहे हैं, तो आसानी से ये 0 और ये 0 आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका सोच रहे हो कि सर हम लोग क्या R3 में से घटाएंगे तो भी तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो 0 में से 1 घटाओगे तो ये आपका हो जाएगा 1, तब तो गलत हो जाएगा ना, आपका शून्य हट जाएगा फिर। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 -1, इसके बाद हो जाएगा 0 1 1 -1, ये आपका हो जाएगा 1 0, यहाँ पर हो जाएगा 1, इसके बाद क्या हो जाएगा 1, इसके बाद हो जाएगा, अब देखो 0 में से 0 घटा 0, 1 में से 1 घटा 0, इसको 1 में से 1 घटा 0, और -1 में से ये आपका घटेगा, तो ये भी हो जाएगा क्या 0। देखिए विकर्ण वाले क्या, विकर्ण वाला जो है विकर्ण के नीचे वाला ये दो 0 हो गए, अब इसको आपको 0 करना है, बस इसको जो है कि हमें 0 करना है। तो अब 0 कैसे होगा, ये तो आपका बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, 0 किस तरह से होगा ये तो हम लोग बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन डिफिकल्ट यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा है, थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे तो ये हो सकता है। देखिए अगर हमको 0 0 करना है, यहाँ पर 0 आएगा कैसे, यहाँ पर 0 किस तरह से आएगा, थोड़ा सोचिए आप लोग। अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं, और जो है इसको हम लोग यहाँ पे कर दें, तो इसको इसमें से घटाएंगे 0 हो जाएगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं, तो 0 0 ये आसानी से हो जा रहा है। चलिए देखिए ये C1 है, C2 है, C3 और ये क्या है C4। अब ये 0 नहीं हो पा रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है यदि हम लोग इसको यहाँ पर ला दें, देखो ये 0 की कंडीशन, जैसे यहाँ पर 0 करना है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें से इसको भी घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन इसको जब घटाएंगे तो ये -2 हो जा रहा है, माइनस क्या हो जा रहा है 2। चलो भाई कर लो, वैसे भी कर लो, यहाँ पर भी हो गया होता, लेकिन हम लोग इतना स्टेप बढ़ा दें
देखो इसको करना है ना, तो बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, देखो इसमें से इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा, यानी कि हम लोग क्या करेंगे R3 को बदलना चाहते हैं, ये आपका R1 है, R2 है और ये क्या है R3, R2 R3 और ये हो जाएगा R4। हम लोग इसको 0 करना चाहते हैं तो R3 में से हम लोग घटा दें किसको, R3 माइनस R1 को घटा दें, तो ये आपका 0 आसानी से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मान बढ़ जा रहा है तो कोई बात नहीं है, एक ही मान बढ़ रहा है तो अगले स्टेप में हम लोग उसको सही कर सकते हैं। तो ये आपका 1 2 3 -1 0 1 1 -1। इसके बाद देखो एक में से घटा, यहाँ पर 0 हो जा रहा है, अब 0 में से ये घट रहा है तो ये यहाँ पर -2 हो जाएगा, अब ये घटेगा तो आपका हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सही से लिख लो भाई, 1 1, इसको 0 में से -2 घटा तो यहाँ पर हो जाएगा -2। ठीक है, और इसमें से ये घटा तो यहाँ पर हो जाएगा -2, और इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका हो सॉरी किस में घटा रहे हैं भाई, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 2। अब देखो इसमें से R3 को बदल दिया गया, R2 वाला वैसे ये आपका हो जाएगा 0 0 0 और क्या हो जाएगा 0। देखो विकर्ण वाला यही है ना, विकर्ण वाला ही है ना, विकर्ण वाला ध्यान दो, 2 को 0 करना है। अब तो यहाँ से आसानी से अब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे स्टार्टिंग में ही कर लिए होते, लेकिन हम सोचे कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक एक करते आ रहे हैं ताकि थोड़ा छोटा हो जाए, लेकिन क्या ये छोटा क्या होगा बड़ा ही हो जाएगा। तो यही प्रक्रिया हम लोग स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, जो यहाँ पे किए हैं स्टार्टिंग में ही कर दिए होते। चलिए, तो इसको 0 करना है ना, तो इसको 0 करने के लिए यहाँ पर 2 रहेगा तो आसानी से 0 हो सकता है। अब ये मत सोचिएगा कि R1 से लेंगे तो ये जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक ना, तो इसीलिए अब इससे लेना पड़ेगा आपको। तो ये आपको हो जाएगा R1 R2 R3 और R4। देखो भाई ये आपको ये इसमें का सवाल आपका बड़ा बड़ा होगा, क्योंकि आपको बताया जाए, मैं सॉल्व तो किया नहीं हूँ। ये हो जाएगा R3 को मैं बदल रहा हूँ, और R3 में हम लोग घटा रहे हैं, R3 में जोड़ा जाएगा, घटाएंगे तो आपका ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 रहेगा और 2 में से 2 -2 में यहाँ पर 2 रहता तो जोड़ेंगे तो आसानी से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा किसको, 2R2 को, यानी कि R2 में 2 से गुणा करके। चलिए भाई, तो लिख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 -1, क्योंकि ये सॉल्व करेंगे ना, तो यदि हम सॉल्व करके यदि हम पहले से सॉल्व करके बताते ना तो शायद समझ में ना आता। इस तरह से हम लोग सोच सोच के करेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 2 से गुणा करेंगे ना, 2 शून्य 0 हो जाएगा, 2 एकम 2 जोड़ना है ना, तो ये 2 हो गया, और -2 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए -2 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और यहाँ पर -2 में जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 0 0 हो गया। कोई बात नहीं भाई, आ रहा है तो आने दीजिए 0 0 0 0। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है, अब देखिए ये जो आपका विकर्ण है ना, विकर्ण के नीचे वाले अवयव 0 हुए कि नहीं हुए, लेकिन विकर्ण में 1 1 तो है, विकर्ण के नीचे वाले 0 जब जो ये हो गए तो ये उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में बन गया। अब देखिए उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में बन गया, तो अब देखिए जो आपकी पंक्ति है, ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया और क्या हो गया R4 पंक्ति है। अब पंक्ति अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है, यानी कि कितनी ऐसी पंक्तियां हैं जिसमें आपके सभी अवयव 0 नहीं है। देखिए तो ये पंक्ति में सभी अवयव 0 हैं, तो ये आपका कोटि में काउंट नहीं होगा। इसमें सभी अवयव 0 हैं, R2 में, तो ये भी कोटि में काउंट नहीं होगा। इसमें जो है आपके 0 नहीं है सभी, इसमें भी आपके 0 नहीं है सभी, केवल क्या है 1 2। तो जो आपकी पंक्ति, जितने भी पंक्तियों के अशून्य अवयव होंगे, अशून्य अवयव का मतलब यह होगा कि उसमें आपके सभी पंक्ति 0 ना हो। जितने भी पंक्तियों में यदि कोई पंक्ति 0 नहीं होगी, सभी अवयव उसके 0 नहीं होंगे, तो वो आपकी कोटि कहलाएगी। तो यहाँ पर ये बताइए कोटि कितनी हो जाएगी, अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है, कोटि यानी कि रो ए, यानी कि R बराबर हो जाएगा अशून्य पंक्तियों की संख्या। पंक्ति अशून्य वाली कब है, 1 गो 2 गो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो ये जो आपका निकल कर आया, ये जो है फाइनल आंसर निकल करके आ गया। तो यहाँ पर अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। देखो मैं भाई इसको मैं सॉल्व नहीं किया हूँ, ठीक है, इसीलिए इतना टाइम लगा है। तो आप सोच सोच के कर सकते हैं एक ही साथ। यहाँ पे देखो जो प्रक्रिया मैं यहाँ पे किया हूँ ना, तो वो प्रक्रिया हम लोग स्टार्टिंग में ही कर सकते थे, लेकिन हम सोचे कि ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए हम एक एक स्टेप अब समझाने लगे आपको कि साइज छोटा हो जाए, लेकिन तो भी यहाँ पर आकर के फंसा दिया है।
फंसा इसलिए दिया क्योंकि इसको घटाने पर कोई जीरो कर ही नहीं रहा था। यहाँ फिर ये मान, अगर मैं इसको जीरो करना चाहूँ तो ये मान बदल जा रहा था, तो मैं यहाँ पर फिर सोचा हूँ कि चलो भाई बदलने दो, अगले स्टेप में तो ये हट जाएगा, तब जा करके इतना हुआ है। तो ये जो प्रक्रिया यहाँ पर हम लोग किए हैं ना, वही प्रक्रिया स्टार्टिंग में भी हम लोग कर सकते थे, तो थोड़ा छोटा हो गया होता। तो आप लोग कर लीजिएगा, करने का प्रयास आप लोग कीजिएगा, थोड़ा अपना भी दिमाग इसमें लगाइएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग दिमाग लगाएंगे प्रश्न नंबर 7 में, कि प्रश्न नंबर 7 को भी इसी तरह से हम लोग को करना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7 की तरफ। चलिए यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर जो है 7 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे इसी तरह से, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 को हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखो भाई इसमें से ना कोई भी क्वेश्चन, यानी कि 6 से लेकर के जो है कि 10-11 तक के प्रश्नों का मैं सोल्यूशन किया नहीं हूँ, तो आप ही के सामने मैं सॉल्व करते चल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भाई सोच सोच के करना है, तो इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग लगाना है और सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो आते हम लोग, देखिए इकाई वाला अभी 1 होना चाहिए, यानी कि पहला अवयव 1 होना चाहिए, तो 1 तो है ही है। चलिए आप लोग क्या करेंगे, 0। विकर्ण वाले के 0 करना है, ये कितने क्रम में 4 × 4 का है, तो इससे कोई मतलब है नहीं। ये देखिए विकर्ण यही है ना, ये नहीं विकर्ण है। अब इसको 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 0 हम लोगों को करना है। चलिए तो पहले तो इसको 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 0 कर लें। करने की कंडीशन, 0 करने की कंडीशन क्या है, ये आपका R1 है, R2 है, R3 है और R4, तो आसानी से इसको कर सकते हैं। देखो अब जो हम लोग 6वें नंबर में ज़्यादा सवाल का सोल्यूशन किया ना स्टेप बढ़ा करके, वैसे नहीं करें, एक ही साथ ले लेंगे। देखो R2 के इस अवयव को 0 करना है, तो हम R2 का 0 करना चाहते हैं, ठीक है भाई। तो 0 करोगे तो यहाँ पर इसमें से इसको घटाओगे, यानी कि R2 में से घटा देंगे यदि R1 को, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा आसानी से। चलो एक बन गया। फिर इसको जो है कि 0 करना है, तो R3 में से, R3 वाले को क्या करना है, 0 करना है। लेकिन 0 करने के लिए क्या करोगे, R1 में यदि यहाँ पर 4 रहता ना, तो 4 में 4 घटे 0 हो जाएगा, यानी कि घटाना पड़ेगा। यहाँ पर 4 रहता तो इसका मतलब 4R1, तो R1 पर यहाँ पर 4 बनाने के लिए यहाँ पर R1 में 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो आसानी से 0 हो जाएगा। बन गया, एगो बन गया। फिर R4 वाला यदि कंडीशन बनाते हैं, तो R4 को, यानी कि यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 रहता है, यानी कि फिर हम लोग 5 से गुणा करेंगे किसमें, R1 में, ठीक ना, इसी तरह से। चलो भाई, तो अब थोड़ा हम लोग छोटा कर सकते हैं, तो अपना भी थोड़ा दिमाग लगाइएगा। आपके दिमाग पे, आपके पास यदि कोई और तरीका है इस तरह से घटा करने के लिए, तो उसे भी कर सकते हैं। 1 - 2, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। देखो इस सोच सोच के करना है, इसमें टाइम लग सकता है, तो टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं, सोच सोच के भाई हम लोग करना है, तो यहाँ पर तो भाई टाइम लग ही सकता है, क्योंकि तरीका हम आपको बता ही दिए हैं, तो अपना दिमाग लगा कर सकते हैं। देखो 0 करना था ना फटाक से, चलो भाई इसको 0 करना था, तो इसमें कैसे गुणा करना है, इसको तो घटाना है, तो एक में से घटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो ये भी तो करना है, 1 में से घटाना है इसको, तो 1 में से घटाओगे -2 को, तो यह हो जाएगा 1 + 2, यानी कि कितना हो जाएगा 3, तो यानी कि टोटल यहाँ पर 3 बन जा रहा है। फिर 2 में से घटाना है -1 को, तो -2, और यहाँ पर हो जाएगा -1, यानी कि हो जाएगा -3। फिर यहाँ पर हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 3 में से घटाना है ना आपको, किसको, -1 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1 = 4। ये तो आपको आता होगा, तो मैं बार बार बताता हूँ, इसी में टाइम लग जाता है। अब फिर इसको करना है। चलिए तो यहाँ पर 4 से गुणा हो रहा है, तो 4 × 4, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0। इसमें 4 से करना है, 4 दूनी के 8, घटाना है, तो 1 में से -2 घटाओगे, 1 में से घटाना है -2 को, यानी कि 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, यानी कि यहाँ पर 8 बन जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस 8 एक हो जाएगा 9, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, 9। इसे बता रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग जा रहा है भाई। -5 में से यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो -5 में से घटाना है 4 को, 4 × 4 हो जाएगा 4 को, तो यह हो जाएगा -5 × 4 9। यहाँ पर घटाना है, तो यह 4 × 4, यानी कि 8 में से घटाना है -4 को, तो ये हो जाएगा प्लस 8 × 4 कितना हो जाएगा 12, यानी कि यह हो जाएगा 12, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आ जाइए। फिर हम लोग क्या करेंगे, R1 में 5 से गुणा, 5 × 5 यानी कि हो जाएगा 0, 5 दूनी के 10, यानी कि 7, और -5 दूनी के यहाँ पर 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा कितना 17। सही लिखे हैं, नहीं -7 है ना, तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि -7 + 7 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जा रहा है तब, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 3। चलो भाई ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। 5 × 5, तो 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ 5 × 5, तो 1 में से घटाना है -1 को, यानी कि -1 घटाना है -5 को, 5 × 5 हो रहा है, तो ये हो जाएगा -1 + 5, यानी कि हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा
ठीक है, देख रहे हैं ना। देखो भाई अपना 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 तरीका होता है भाई, जो तरीका बताया गया वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं ऐसे कर रहा हूँ तो कोई कुछ और भी आप करके निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसको जीरो कर लेंगे ना तो थोड़ा कम चांस रहता है दूसरे अवयव को बदलने का, यानी कि दूसरा अवयव बदलने का कम चांस रहता है। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जीरो तो हो गया, लेकिन देखो इसके ये वाला जीरो करना है, यानी कि इसको जीरो करना है, इसको और इसको केवल करना है ना, यानी कि यही 3 बच जा रहा है ना। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे आसानी से। देखो अब देखिए यहाँ पर इसको जीरो करना है, तो जीरो करने के लिए यहाँ पर यदि 9 हो तो आसानी से 9 में से 9 घटेगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये आपका R1 है, R2 है, R3 है और किसको R4। हमको केवल बदलने की आवश्यकता है R3 को और R4 को, R2 को तो बदलना नहीं है, तो R2 को नहीं बदलना, तो R3 को बदलना चाहते हैं, ठीक है भाई, R3 को बदलना चाहते हैं, हम लोग बदलेंगे जरूर। तो R3 को बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे, R3 में से देखो यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर यदि 3 रहता, 2 की जगह पे यहाँ पर 3 रहता, सॉरी यहाँ पर 9 रहता, तो 9 में से 9 घटेगा, जीरो आसानी से हो जाएगा, यानी कि माइनस। तो यहाँ पर 9 बनाने के लिए R2 में कौन से गुणा करेंगे, 3 से, यानी 3R2 हो जाएगा। अब देखिए R4 वाला करना है, तो R2 से यदि देखा जाए तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसको घटाएंगे तो आसानी से जीरो हो जाएगा। और देखो ये भी मान बदल भी नहीं रहा है, आसानी से हो जाएगा। और -3 में से इसको घटाएंगे तो आसानी से ये भी जीरो हो जाएगा, छोटा में हो गया, यानी कि -4 बदलना है तो R4 में से घटाना है किसको, R2 को। बदलेगा केवल R3 वाला बदलेगा और R4 वाला, R1 और R2 वाला कभी बदल ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सिंबल के अनुसार ही बदलता है जो हम लोग प्रतीक यहाँ पर लिखते हैं। चलिए तो 1 हो जाएगा, ये तो -2 ये हो ही जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 यहाँ पे हो ही जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 3 से गुणा 3 सुनाई सुनना, तो 0, 3 3 के 9, 9 में से 9 घटा, यहाँ पर हो जाएगा 0, 3 3 के 9, 9 में से -9 घटेगा, ठीक है, तो यह प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा घटेगा, तो आपका हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 3 चौके 12, तो 12 में से 12 घटा, ये क्या हो जाएगा 0। देख रहे हैं ना कितना आसानी से हो रहा है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है भाई, अपना दिमाग लगाइए। आप लोग कहीं फालतू का दिमाग लगाते होंगे, यहाँ पर भी अपना दिमाग लगा दीजिए। तो ये आपका घटाएंगे, घटाना है, देख लीजिए सिंबल द्वारा, तो 0 हो जाएगा, 4 में 4 घटेगा 0। देख रहे हैं ना, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग निकल गया। देखो विकर्ण वाला, देखो एग्जाम में भाई ऐसे मत बना दीजिएगा जैसे मैं बनाकर समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके 0 वाले 0 हो गए कि नहीं हो गए, तो बाकी वाला उस त्रिभुजिया भी बन गया। तो अब देखो, अब यहाँ पर काउंट करेंगे कि R1, R2, R3 और R4 में कितने जो है आपकी पंक्ति शून्य नहीं है, वही आपकी कोटि हो जाएगी। तो कोटि बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर देखो कोटि आपका रो A इजिकल टू R बराबर कोटि क्या हो जाएगी, तो कोटि देखो ये आपका 0 है पूरा, तो ये तो कोटि में होगा ना, ये भी 0 है, तो 2 को कट जाएगा, तो A 0 नहीं है, A 0, यानी कोटि कितनी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 2। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर यहीं पे शून्यता की बात की जाए, एक बार शून्यता मैं बता देता हूँ। यहीं पे शून्यता, यदि मान लो शून्यता पूछ दिया जाए तो n माइनस होता है r, n का मतलब हुआ स्टार्टिंग वाला क्रम, तो स्टार्टिंग वाला तो एक क्रम 4 ही है, तो 4 माइनस यहाँ पर r, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 2। ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। 2-3 सवाल का प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको खुद दिमाग में लग जाएगा कि हाँ किस तरह से आपको करना है, ठीक है। चलिए तो ये तो आपका ज़्यादा कम समय में हो गया है। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं 8 नंबर का, ठीक है। 8 नंबर में 2 है तो दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 8वें नंबर का दूसरा सवाल, ठीक है। 8वें नंबर का कौन सा सवाल, दूसरा, सॉरी दूसरा नहीं पहला सवाल, ठीक ना। देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर देखिए विकर्ण की कंडीशन, तो विकर्ण यहाँ पर ये आपका बन जाएगा, शायद यही बनेगा क्या विकर्ण में, तो विकर्ण यदि लेंगे तो ये आपको बन जाएगा विकर्ण में, ये और ये तो इसका है, तो हमको ये चाहिए ना, एक 1 से लेना है तो इसको, यानी कि 1 1 1 इन दोनों को जो है कि 0 हमको हाल में बनाना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए यहाँ पर ये R1 है, R2 है और ये क्या है R3। तो यहाँ पर देखिए इसको जो है छोड़ करके ऊपर वाला जो है कि 0 आपका हो सकता है, नीचे वाला 0 होगा, यानी कि इसको हम लोग को 0 हाल में बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग R2 में इसको 0 करेंगे तो यहाँ पर 2 हो, तो इसका मतलब कि R2 में से यदि घटा देंगे 2R1, यानी कि R1 में 2 से गुणा कर दें तो 2 में से 2 घटेगा, ये 0 हो जाएगा। इसके बाद R3 वाला 0 तो करना है, लेकिन R3 में से घटाना पड़ेगा, यहाँ 5 हो तो यानी कि 5 से गुणा करना पड़ेगा किस में, R1 में, ठीक ना। चलिए भाई फटाक से हम लोग गुणा करते हैं।
तो गुणा तो हम लोग कर दिए, तो यहाँ पर हम लोग का परिवर्तन क्या हो जाएगा बन करके, देखिए 1 -1 2 और -3, ये तो आपका ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बनाते हैं। 2 एकम 2, 2 में से 2 घटा 0, यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 में से 2 घटा यहाँ पर हो जाएगा 4, क्योंकि 2 में से घटाएंगे तो माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा। 2 दूनी के 4 और 1 में से 4 घटेगा, आपका हो जाएगा -3। यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी के 2 से गुणा हो रहा है ना, हाँ, तो 2 3 6 हो जाएगा, तो 1 में से घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 6 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 7। यहाँ फिर 5 से आइए, 5 एकम 5, 5 में से 5 घटा 0, 5 एकम 5 तो 3 में से घटेगा ये, तो आपका हो जाएगा 2। यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी के 10, सही बोल रहे हैं ना, 3 -2 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 2 में से 10 घटेगा तो आपका हो जाएगा -8, और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा कितना, 3 दूनी के 6, 6 में 6 6 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे। चलिए इतना हो गया ना, अब हमको इसको जीरो करना है। जीरो करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर फिर R1 में से लेते हैं, यानी कि इसको साथ लेते हैं, तो फिर यहाँ पर ये मान बदलने लगेगा, यानी कि आप उसी को लेंगे जो किसके नीचे ये ना हो, जिससे इसको आप ले सकते हो, ताकि अगला मान जो है कि यहाँ पे ना हो। ठीक ना, तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर करेंगे अगला सवाल, तो हमको ये इसको जीरो करना है। जीरो करने के लिए हम लोग इसको तो ले नहीं सकते, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तो ये फिर आपका जीरो हो जाएगा, फिर आपका 1 हो जाएगा। यदि इसको इसके एक साथ लेते हैं तो देखिए यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर जीरो करने के लिए यहाँ पर 2 चाहिए, तो या यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है 4 और 2 है, तो इसको जीरो करने के लिए यहाँ पर इसमें या तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, तो 4 में से इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 0 यहाँ पे। चलिए तो हम लोग R3 को बदलते हैं, ये आपका R1 है, R2 है और ये क्या है R3। तो R3 को बदलते हैं तो यहाँ पर 4 करना पड़ेगा, ठीक ना, तभी तो आपका होगा, या इसमें यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा, तो भाग देंगे तो बाटा में आ जाएगा, तो शायद आपको समझ में न आए, इसलिए बाटा में मत लीजिए, यहाँ पर केवल गुणा करके देख लीजिए। अब देखिए तो यहाँ पर आपका हो जाए कितना, 2 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 4 हो रहा है, तो यानी कि 2 करना पड़ेगा R3 और घटाना पड़ेगा किसको, R4 को। बदलेगा R3 ना, चलिए बदल देते हैं भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 -1 हो जाएगा, 2 और -3 0 4 और यहाँ पर हो जाएगा -3 और 7। और एक चीज़ आप याद रखिए, याद ये रखना है, चलो आगे देखते हैं, पहले हल कर लेंगे इसके बाद बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4, यानी कि ये आपको घटेगा तो हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से गुणा हो रहा है ना, तो 2 8 हो जाएगा 16, यानी कि -16 बना, और घटाना है इसको यानी कि +3 हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 13, सही है ना, तो यहाँ बन जाएगा -13। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से गुणा तो 12 दूनी के 24, 12 दूनी क्या हो रहा है 24, तो 24 हो जाएगा, 24 में 7 घटेगा, तो 24 में से 7 घटेगा तो आपका हो जाएगा 17। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है क्या, चलो भाई। तो अब हम लोग देखो विकर्ण वाला क्या था, 1 के साथ वाला विकर्ण यही था ना, यो शू 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 शू, यही है ना, छू छू छू, मिल गया। यानी कि विकर्ण के यदि 1 से लेंगे तो ये आपका होना चाहिए इतना, ठीक है। अब इसको ले नहीं सकते, क्योंकि इसके सीध में यदि आओगे ना तो इसके सीध में अवयव कोई पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये 3 × 4 का दिया हुआ है, तो ये थोड़ा बहुत ही टेढ़ा है भाई, बहुत ही टेढ़ा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से विकर्ण को लीजिएगा, देखिएगा कौन विकर्ण में आ रहा है, कौन यहाँ विकर्ण में आ रहा है, 1 के साथ लेना है आपको, ठीक है। अगर 1 के साथ देखो 2 × 2 कराएगा तो ये हो जाएगा, 3 × 3 कराएगा तो ये हो जाएगा, 4 रहेगा तो आपका ये हो जाएगा। 4 कराता तो आसानी से नीचे वाला यहाँ पर हो जाता, लेकिन 4 का तो है नहीं, 3 × 4 का है, तो यहाँ पर ये यानी कि इस अवयव को आपको करना था, इतने को ही आपको क्या करना था, करना था। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा उलझन वाला सवाल है, ठीक है। अगर इस विकर्ण को लेंगे तो ये आपका ये आ जाएगा और ये इसमें आएगा नहीं, एक ही बार 17 के साथ जाना पड़ेगा,
तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये विकर्ण आप लेकर के इसको आप तो उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में बनाइएगा। तो इस तरह से है। तो हमेशा जो है उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कभी भी आता है तो हमको लगता है 3 × 3 का ही होता है। कितने का होता है? 3 × 3 का ही लेकर बनाया जाता है, ऐसे याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए ये R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा और R3। पंक्ति में देखिए, पंक्ति की यदि बात की जाए तो पंक्ति में देखिए पंक्ति कितनी अशून्य नहीं है। एगो पंक्ति, ये 0 तो है नहीं पूरा, 2 3 3 गो पंक्ति, तो कोटि आपकी कितनी हो जाएगी? तो कोटि आपकी हो जाएगी, कोटि रो ए इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा कोटि आपकी 3 हो रही थी। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। यहाँ पे जो है फाइनल आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? तो ये टेढ़ा सवाल था, क्योंकि ये 3 × कितने का था? 4 का था, तो ये टेढ़ा सवाल था। तो विकर्ण आप याद रखिएगा, कितने से कितने को आपको 0 करना है। ये नहीं कि कोई लड़का क्या करे, यहाँ से लेकर के इसको भी 0 करने के चक्कर में पड़ जाए, तो फिर आपका तो बन गया, तब तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि अब ये कोई ऐसा तरीका ही नहीं कि ये 0 हो, यहाँ पर कोई ऐसा ये तरीका नहीं कि 0 आपका होगा। ठीक है, तो 0 इसको कर नहीं सकते। 0 को अभी भी किसी के साथ भी करेंगे तो ये मान बदलने लगेगा। 17 को इसके साथ लेंगे तो आपका हो जाएगा गड़बड़। ठीक ना? चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोटि कितना हो गया? 3। देखिए भाई, आप अपने दिमाग से करिएगा कि आपका दिमाग कितना काम कर रहा है, कैसे आप सोच करके ले आ सकते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे सवाल होते हैं ना जो आपको याद करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है कि इस तरह से ये होगा। जैसे मान लो 3 × 4 का ये इस तरह से सवाल यदि आपसे एग्जाम में पूछ दे, कहिए कि सोपानक रूप में आप हल करो, तब तो आप हल ही करते रह जाएंगे, ये तरीका पता नहीं रहेगा। तो आप विकर्ण खोजने लगेंगे, भाई विकर्ण कहाँ है? तो विकर्ण यहाँ पर आपका ये बन रहा था, तो इसके नीचे का आप लोग करेंगे। चलो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यदि दूसरा तरीका आपको पता हो ना तो आप कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग आ गए हैं 8वें का दूसरा। किसको भाई 0 करना है? ध्यान दीजिए, विकर्ण क्या है? विकर्ण, थोड़ा इसको ऊपर लिख दें तो आगे हो गया ना, इसको हटाते हैं। -2 यहाँ पे करो और इसको 1। ठीक है, विकर्ण बनाइए। तो विकर्ण आपका ये आपका मिल रहा है। ऐसे जो ध्यान दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसे मत करिएगा, रफ कार्य पे आप कर सकते हैं समझने के लिए। यानी कि इसको और इसको हमको 0 बनाना है, और बाकी सब जोड़ने घटाने के बाद कोई और 0 हो रहा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको हर हाल में 0 हो रहा है, और घटाने के बाद ये 0 हो रहा है, ये 0 है, तो कोई बात नहीं, होने दीजिए। चलिए, तो देखिए प्रक्रिया क्या चलेगी। पहले तो इसको 0 करना है, तो यहाँ पे यदि 2 हो तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ये R1 है, R2 है और ये क्या है? R3। हमको R2 भाई 0 करना है हर हाल में, तो R2 0 करेंगे तो यहाँ पे यदि 2 हो तो इसका मतलब कि जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि माइनस है, यहाँ पर 2 रहेगा तो जोड़ेंगे तभी तो आपका 0 होगा। यानी कि 2R1, R1 में 2 से गुणा कर दें और R2 में जोड़े तो आसानी से वो 0 हो जाएगा। अब R3 को यदि 0 मैं करना चाहूँ तो R3 को मैं 0 करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0 होगा तो 1 में से घटाएंगे तो आसानी से 0 हो जाएगा। चलो भाई, ये तो आसान है, यानी कि R3 में से जो है कि आपको R1 को घटा दें, 1 में से घटेगा तो 0 आपका आसानी से हो जाएगा। चलिए, तो एक तो प्रतिबंध मिल गया। चलिए, तो करते हैं हम लोग सवाल आगे। देखिए, तो ये आपका देखिए R2 R3 केवल बदलेगा, यानी कि 1 ऐसे ही छप जाएगा, 1 2 3 और -4। इसके बाद -2, सॉरी ये 2 से गुणा है, 2 एकम 2 जुटेगा तो आपको कितना हो जाएगा? 0। 2 दूनी के 4 और ये जुटेगा तो 3 और 4, 4 3 हो जाएगा 7। 3 दूनी के 6 और 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका हो जाएगा 13 है, और यहाँ पर हो रहा है कितना? गुणा कर रहे हैं 2 से ना, तो -1 में जोड़ना है 2 से गुणा 4 दूनी के बाद -8 को, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 -8, यानी कि हो जाएगा 9 -9, तो यहाँ पर हो जाएगा -9। अब इसको क्या करना है, देखो घटाना है, तो 1 में से 1 घटा, 0 हो गया। 9 में से 2 घटेगा, आपका हो जाएगा 7। 16 में से 3 घटेगा, आपका हो जाएगा 13। इसमें से यानी कि 13 में से घटाना है -4 को, तो -13 प्लस हो जाएगा 4, घटेगा तो कितना हो जाएगा? 8 3 11, यानी कि 9 4 13, यानी कि -9। माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9। सही लिखे है ना भाई? अब चलो भाई, आ गया सवाल आसानी से, ठीक है ना। चलो, अब तो इसको ही केवल 0 करना है ना। चलो भाई, तो इसी में से इसको घटाइए, तो यानी कि घटाएंगे
तो ये हो जाएगा R1 R2 और R3। देखो हमको R3 को केवल बदलना था, तो यदि इसमें से इसको घटाएं, यानी कि इस R3 में से घटाएं किसको, यदि हम R2 घटाएं तो आसानी से जीरो हो रहा है। अब जब इसको हमको इसको जब जीरो करना है, बाकी सब और भी हो रहा है जीरो, तो कोई बात नहीं, होने दीजिए, हमको जो चाहिए वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा 1 2 3 और ये हो जाएगा -4, 0 7 13 -9। इसके बाद देखो ये आपका 0 हो जा रहा है, 7 में 7 घटेगा 0, 13 में से 13 घटेगा 0, 19 में से इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 0। हुआ कि नहीं हुआ? हमको तो भाई ये 0 करना था ना, बाकी सभी हो रहा है तो होने दीजिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि R1 R2 और R3 उच्च त्रिभुजी अभी हम बन गया ना। तो अब देखिए कितनी पंक्तियाँ अशून्य हैं, एगो दूगो पंक्ति अशून्य, ये तो आपके शून्य है, तो कोटि कितनी की हो जाएगी? कोटि यानी कि अशून्य पंक्तियों की संख्या, पंक्ति है ना, हाँ यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे लिखा जाता है, लेकिन मैं लिख कर नहीं बताया हूँ, मैं तो थ्योरी में बताया था हम कि अशून्य पंक्तियों की संख्या इक्वल टू कितने के बराबर होता है? वही कोटि के बराबर होता है। और यही बराबर कोटि कितनी होगा? ये अशून्य पंक्ति कितने? 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया। देखिए कुछ भी करना नहीं था भाई, अपना दिमाग थोड़ा सा लगाइए, आखिर में प्रोसेस मैं क्या बता रहा हूँ वैसे आप समझिए, आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा। मैं क्या कहता हूँ, कैसे करना है, वो चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखो, अब तो आपको आसान लग गया होगा कि हाँ इसी तरह से बार बार हो रहा है, तो आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 8 का दूसरा कंप्लीट हो गया, ठीक ना। अब इसके बाद 9वें नंबर में करें सामान्य रूप में रूपांतरित करें। देखो सामान्य रूप में जब रूपांतरित करेंगे ना, तो प्रोसेस हम लोग इसी तरह से करेंगे, लेकिन सामान्य रूप में जब भी रूपांतरित करेंगे तो जरूरी नहीं है कि उच्च त्रिभुज अभी हम लोग बनाएं। अब हम लोग बनाएंगे क्या? ये जो है सोपानक रूप में हम लोग लेकर चल रहे हैं, लेकिन आपको सामान्य रूप से रूपांतरित कर, देखो यहाँ पर दे रहा है कि सामान्य रूप में रूपांतरित, सोपानक रूप तो आपको लागू नहीं करना है, लेकिन जैसे यहाँ पर किए हैं ये जोड़ करके घटा करके, उसी तरह से आपको करना है, जोड़ करके घटा करके। और आपको करना है सामान्य रूप से, किससे करना है? कर रहा है 9 नंबर से कह रहा है कि निम्न आव्यूहों को सामान्य रूप में रूपांतरित कर कोटि तथा शून्यता ज्ञात करिए। सामान्य रूप का मतलब यह होता है मेरे प्रिय छात्रों कि आपको जितने भी आव्यूह इसमें दिए गए हैं आपको आई आव्यूह बनाना है। तो आई आव्यूह बनाते बनाते कोई भी आपका 0 हो उससे मतलब नहीं है, भले ही वो 2 क्रम का आई आव्यूह बने, 3 क्रम का आव्यूह बने, 4 क्रम का आई आव्यूह बने, बनाएंगे, ठीक है। लेकिन आपका विकर्ण 1 होना चाहिए, ठीक ना। विकर्ण में आपके 1 1 होने चाहिए, भले ही 1 0 विकर्ण में आपका आए कोई बात नहीं है, आपके विकर्ण 1 1 होना चाहिए, यानी ऊपर वाले और नीचे वाले अवयव जो है आपके शून्य हो, विकर्ण आपका कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इस पर कुछ 2-3 जो है कि आपके टॉपिक है, थोड़ा याद रखिए किस तरह से बन रहा है, तो यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ। इसके बाद मैं प्रश्नों का सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप में बताऊँगा, इसी तरह से आपको करना है। लेकिन अंतर यह है कि इसमें जो सामान्य रूप में है ना, इसमें उच्च त्रिभुजी अभी आपको नहीं बनाना है, बस ये जो विकर्ण यहाँ पर 1 है तो इसको भी 1 बना देना है, और ये 0 हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए। या देखिए ये 1 है तो ये आपका 0 हो सकता है, यहाँ पर आपका 1 होना चाहिए, या 0 ये भी आपका हो सकता है, बाकी सब नीचे वाले आपके शून्य। तो घबराना नहीं है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसी तरह से आपको करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं लेकर के एक सूत्र यहाँ पर नोट मैं किया हूँ कि इस तरह से आपको बदलना पड़ेगा, ठीक ना। तो यदि आपका 3 × 3 का है तो ये आपका सामान्य रूप बनाना पड़ेगा, 3 × 4 का होगा तो इस तरह सामान्य रूप बनाना पड़ेगा, और ये 3 × 4 का होगा तो इस तरह सामान्य रूप बनाना पड़ेगा, और 6 × 4 का होगा तो इस तरह सामान्य रूप आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से मैंने बन सकता है जो, ठीक ना। तो यहाँ पर जो कंडीशनें हैं इस तरह से आपकी होंगी, तो आव्यूहों का सामान्य रूप जो है इस तरह से हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, यानी कि विकर्ण, ध्यान दीजिए, देखिए विकर्ण का जो है मान जो है कि आपका 1 1 होना चाहिए सामान्य की कंडीशन के लिए, ठीक है। विकर्ण का मान कितना होना चाहिए? 1 1 आपका होगा। यदि 1 1 विकर्ण को 1 1 बनाते समय यदि ये वाला भी अवयव 0 हो जाता है तो कोई बात नहीं है, ये आपका 1 1 हो जाएगा, ठीक है। या यदि ये 0 हो जाता है, ये आपका 1 रहेगा तो कोई बात नहीं, चल सकता है, लेकिन आपका ये 0 है कोई बात नहीं है, तो 1 और 1 आपका होना चाहिए। यदि आपका ये 5 है, ये 1 है, तो यहाँ पर विकर्ण वाला जो है कि 1 आपको हर हाल में बनाना पड़ेगा।
तो यहाँ पर जो है कि ये 3 × 3 की कंडीशन इस तरह से बन सकती है। 3 × 4 करेगा तो इस तरह से आपका बन सकता है, लेकिन विकर्ण में जो है कि आपका 1 1 होना चाहिए, या यहाँ पर जो है कि आपका 0 भी हो सकता है, ये आपका 0 भी हो सकता है, 1 1 विकर्ण में आपका यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक ना। जिस तरह से यदि विकर्ण को 1 1 बनाते समय जैसे आपका बन जा रहा है वैसे आप ले सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 × 3 रहेगा तो विकर्ण जो है कि आपका इस तरह से बनेगा 4 × 3 के लिए, और यहाँ पर भी देख सकते हैं 3 × 4 के, जो कि अभी हम लोग प्रश्न नंबर 8 में किए हैं। तो इसमें देखिए आपके विकर्ण के अवयव 1 1 कह रहा है कि होना चाहिए सामान्य रूप की कंडीशन, और विकर्ण के ऊपर वाला और नीचे वाला अवयव जो है बाकी आपके क्या होने चाहिए, शून्य आपके हो सकते हैं। यानी कि 1 2 3 4 4 कंडीशन दिया है, 4 कंडीशन आपके बन सकते हैं, 4 कंडीशन आपके बन सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि सामान्य रूप कभी भी कहता है तो विकर्ण वाला अवयव जो है आपको 1 1 करना पड़ेगा, और बाकी सब जो शेष आपके अवयव हैं उनको 0 0 आपको जोड़कर घटा करके करना पड़ेगा, जिस तरह से अभी हम लोग बदल रहे थे, ठीक है। तो ये आप सूत्र याद रखिएगा। और यहाँ पर हम एक सवाल नोट कर दिए हैं, यहाँ पर कोटि और शून्यता आपसे पूछ रहा है कि सामान्य रूप में बदल करके करिए। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग वैसे ही सामान्य रूप में बदलेंगे ही। तो विकर्ण वाला 1 1 करना है, यानी कि 2 है और यहाँ पर 3 है, तो इसको 1 1 आपको हर हाल में करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले इनके बाकी जो विकर्ण को छोड़ करके बाकी जो अवयव हैं उनको 0 0 पहले करने का हम लोग प्रयास करें। चलिए देखते हैं। तो देखिए ये आपका R1 है, R2 है, और ये क्या है R3। तो पहले जिस तरह से हम लोग कर रहे थे अभी 8वें क्वेश्चन में, या आपका 6वां 7वां था, उसी तरह से पहले बदलने हम लोग आसान रहेगा, वैसे बदल लेंगे तो हम लोग को। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, R2 को मैं बदल रहा हूँ और यहाँ पर हमको 0 करना है, तो R2 में से घटाएंगे किसको, R1 को, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए R3 को मुझे 0 करना है, R3 का इसको 0 करना है और इसको 0 करना है, लेकिन कैसे कहूँगा, यहाँ पर यदि हम लोग क्या करें, यहाँ पर 2 रहे तो आसानी से 0 हो सकता है, यानी कि R3 में से घटाना पड़ेगा। यहाँ पर 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या R1 करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ठीक है भाई, अपना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा भाई, ठीक ना, आप पे डिपेंड करता है कैसे आप समझ रहे हैं। 1 1 और 1, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर R2 बदलेगा, तो R2 को R1 में से घटाना है, तो 1 में से 1 घटेगा, ये आपका 0 बनेगा, 2 में से 1 घटेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, और 2 में से 1 घटेगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या 1। समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो R3 वाला बदल रहा है, R3 में R1 में 2 से गुणा करेंगे, इसके बाद R3 में से घटाएंगे, 2 एकम 2, तो 2 में से 2 घटेगा, ये आपका 0 बन जाएगा, 2 एकम 2, 2 में से 2 घटेगा, ये आपका 0 बन जाएगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटेगा, आपका क्या हो जाएगा 1। देखिए विकर्ण वाला 1 1 बन गया, लेकिन विकर्ण के ऊपर वाला जो मान है उसको भी हमको 0 करना है। तो 0 करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, R1 वाला बदलना है, यानी R1 में अवयव है जो है इनको बदलना है, और एक R2 वाले को बदलना है। तो इसको क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे R1 को तो बदलना चाहते हैं, ठीक है, R1 R2 और क्या हो जाएगा R3। तो R1 को बदलना चाहते हैं, ठीक है, तो बदलने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि R1 को बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर 0 कैसे होगा, यदि इसमें से इसको घटा दे तो आसानी से, यानी कि R1 में से क्या घटाना पड़ेगा, R2 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से यानी कि R2 को जब हम लोग को 0 करना है, तो R2 में से यदि हम लोग इसको घटाएं तो आसानी से 0 हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा किसको, R3 को। तो ध्यान रहे बाकी सब मान जो है बदल ना जाए, ये आपके 0 है तो कहीं 1 ना हो रहा है, ये भी ध्यान में देना है, रखना है। तो यहाँ पर आपका क्या क्या हो जाएगा, देखिए 1 हो जाएगा, 1 में से 1 घटा 0 हो जाएगा, 1 में से 1 घटा ये क्या हो जाएगा 0, ये आपका 0 है, 1 रह जाएगा, और ये देखिए 0, क्योंकि 1 में से 0 घटेगा 1 नहीं रह जाएगा, 1 में से 1 घटा 0, और यहाँ पर 0 0 और क्या हो जा रहा है 1। देखिए क्या ये जो है क्रम इसके टाइप का बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। अब जरूरी नहीं इस तरह से घटा रहा है तो हो सकता है ये 0 भी हो सकता है, ठीक ना, जरूरी नहीं कि वही आपका है, 0 भी हो सकता है। तो अब कोटि की हम लोग बात कर लें, ठीक है, कोटि यानी कि रो ए, तो कोटि आपकी क्या हो जाएगी, यानी कि R बोलते हैं इसी को, कोटि कितनी हो जाएगी, अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है 1 2 3, क्योंकि इसमें भी 1 है, R1 है, R2 है और R3, तो अशून्य पंक्तियों की संख्या जो है आपको देखना है, तो इसमें आपका 1 है, इसमें 1, ये सभी में 1 1 है, तो अशून्य पंक्ति की संख्या जो है कि आपकी 3 हो जाएगी, क्योंकि शून्य कोई पंक्ति तो है ही नहीं है, स्तंभ में तो लेना देना नहीं है, तो अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। लेकिन यहाँ पर शून्यता भी पूछा है, तो हम लोग निकाल लें क्या शून्यता,
यानी कि होता है n माइनस क्या होता है r। n का मतलब होता है स्टार्टिंग वाला क्रम, 3 गुणे 3 का था तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस r जो निकला हुआ है 3 है इजिकल टू कितना हो जाएगा 0। दोनों चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ गई। ये तो आपका थोड़ा 3 गुणे 3 का था तो ये आपको जो है कि अच्छे से समझ में आ गया। थोड़ा अधिक क्रम का आता है तो हम लोग को समझने में कठिनाइयाँ होने लगती है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, प्रयास जरूर करेंगे कि आसानी से हम समझाने का प्रयास आपको करें। तो ये तो 3 क्रम का रहेगा तो आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। यदि 4 क्रम का आ जाता है तो इसमें ज़्यादा दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा। तो हम लोग पहले प्रयास ये करेंगे ना कि विकर्ण के नीचे वाले को 0 कर लिया जाए, तो इसके बाद ऊपर वाले को 0 करना शुरू करें। इसके बाद जो है विकर्ण को हम लोग एक एक बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर ये जो आपका कंप्लीट हुआ 9। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर किसके तरफ, 10 के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग विकर्ण की बात कर लें तो ये आपका 10 नंबर है। तो विकर्ण कौन है भाई, देखो मैं विकर्ण को खींच दे रहा हूँ, ये नहीं विकर्ण है तो इसके वह 1 1 यानी कि वह 1 ये 1 है, ये इसको 1 बनाना है, बस ये 0 है तो ये तो कोई 0 है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो तो इसको जो है कि विकर्ण के अवयव को 1 1 बनाना है। तो 1 1 बनाने से पहले विकर्ण के नीचे वाले अवयव को ऊपर वाले अवयव को हर हाल में हमको 0 करना है क्योंकि सामान्य रूप में आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग बदलते हैं, वही प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं फटाक से। देखो तो ये R1 में ये आपका R1 है, R2 है और ये क्या है R3। ठीक है, चलो भाई देखो तो R2 को हम लोग बदलेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर कुछ है ये 0 है तो R2 को बदल सकते क्योंकि भाई ऊपर वाले भी तो 0 करना है। तो देखो ये भी 0 हो रहा है तो कर दो। तो R2 को हम बदलना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन R2 को बदले, ये तो 0 है खुद है, इसको और इसको 0 बनाना है। तो इसका मतलब कि R2 में से घटा देंगे यदि R1 को, देखो तो है देखो एक में से घटा, ये तो 1 हो जा रहा है भाई, फिर ये तो पुनः 1 हो जा रहा है। हाँ गड़बड़ हो जाएगा क्या, R1 को बदलना चाहते हैं। चलो ये एक साथ इसको देखो, इसको 0 बनाना चाहते हैं तो भी चलो पहले नीचे वाले कर लो, शायद आपके दिमाग में उलझन हो जाएगा। एक ही साथ ऊपर वाला भी नीचे वाले करेंगे तो ठीक ना। चलिए तो पहले इसको कर लो तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको बदलना है, इसको 0 करना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 आसानी से हो जाएगा। तो यानी कि R3 को मैं बदल रहा हूँ और ये हो जाएगा R3 माइनस क्या R1। इसको भी आप 0 0 कर सकते हैं, तो इसमें से आप इसको घटा सकते हैं। यानी कि R1 को बदलना चाहते हैं तो शायद आपको समझने में दिक्कतें हो सकती हैं, तो इसलिए पहले नीचे वाले को मैं कर ले रहा हूँ, उसके बाद ऊपर वाले की बारी। तो ऐसे तरीका अपनाया जाए ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए अब इसको R4 वाला करना है ना भाई, मैं तो आपको R4 वाला करना है तो क्या करना है, R1 में देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 यदि कर दे तो आसानी से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम लोग R4 को 0 करें, R4 को 0 करें तो R4 माइनस करना पड़ेगा, ये जो दूर है तो यानी कि 2R1 करना पड़ेगा। ठीक ना, चलिए तो ये देखिए R3 और R4 को केवल बदलना है, बाकी सब वैसे ही। तो 1 0 2 और 1, इसके बाद 0 1 -2 और 1। इसके बाद देखिए ये 1 में से 1 घटा 0, 1 में से इसको घटाएंगे तो आपको हो जाएगा -1, 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 2, और ये आपका 0 में से 1 घटेगा, ये हो जाएगा -1। ठीक है, कुछ तो समझ में आया, हाँ समझ में बहुत आया। चलिए देख लीजिए कहीं गलत मुझसे ना हो रहा हो। इसके बाद इसको बदलेंगे तो 2 से गुणा, 2 एकम 2 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, 2 शून्य शून्य, 2 में से घटाएंगे 2 रह जाएगा, ये 2 दूनी के 4, 8 में 4 घटेगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 में से इसको घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 यानी कि -2। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, विकर्ण में कौन कौन है, ये आपका 2 हो गया, कोई बात नहीं। तो ये आपका विकर्ण में है तो इसको और इसको 0 बनाना है हर हाल में। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए, यदि मैं इसको और इसको जोड़ दूं, इसको और इसको क्या करूं, जोड़ दूं, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो आसानी से 0 हो जाएगा। अब इसको 0 करना है तो इसको 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यदि 2 हो तो आसानी से 0 हो जाएगा। चलिए मिल तो जा रहा है, यानी कि R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, R3 और R4। अब देखिए इसको R3 और R4 को 0 कर, यानी R3 को 0 करने के लिए, यहाँ पर 0 करने के लिए यदि R3 में जोड़ दे किसको, R2 को, यानी इसको जोड़े तो आसानी से 0 हो जाएगा। ठीक है, सही बोल रहा हूँ ना, हाँ चलिए ठीक है, 0 तो हो ही जाएगा।
लेकिन 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 कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? तो चलो ठीक है। यदि R4 को बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा R4 में यहाँ पर 2 हो तो 2 2 घटेगा तो ये हो जाएगा, और ये आपका R3 में यदि करें तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसको 0 करना है तो यहाँ पर 2 यदि हो तो यानी कि इसका मतलब कि घटाना पड़ेगा 2R2 को। चलिए देखते हैं क्या मिलता है हम लोग को, शायद आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो फिर दूसरा कोई तरीका अपनाएंगे। 1 0 2 और 1, 0 2 -2 और 1, यहाँ पर देखिए। अब इसको 0 कर दिए, यहाँ पर तो 0 करना था तो जोड़ना था, इसको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 0, इसको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0, इसको जोड़ेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 0, सभी 0 0 हो रहा है, क्या बात है। 1 1 0, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, इसको जोड़ते हैं, 0 हो जाएगा, इसको घटाना है ना, तो 2 सुनाई सुनना, 2 एकम 2 और 2 में से 2 घटेगा, ये आपका हो जाएगा 0। इसको घटाना है, 2 2 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और 4 में से घटाना है -2 को, तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 4 4 कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर आपका कितना हुआ 2, 2 में से 2 घटेगा, ये हो जाएगा -4, ठीक है। अब क्या करो ना कि इसको हम लोग यहाँ पे कर दें, यानी कि इसको ये जो है R1 है, R2 है, R3 है, और ये क्या है R4। जब ये कोई 0 हो जा रहा है तो हम लोग क्या करें, इसको तो 0 करना है हमको हर हाल में। तो इसको 0 करने के लिए पहले तो ये आपका यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं आसानी से, या यदि हम लोग गुणा भी इसमें करेंगे, यदि गुणा भी करते हैं, इसको 0 भी बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर करना पड़ेगा, तो फिर ये आपको बदलने लगेगा। पहले ऊपर वाले को हम लोग बदल लें। अब तो R1 को यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ, और चेंज करेंगे R1 को तो क्या करना पड़ेगा, R1 को मैं चेंज करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। बहुत दिक्कत हो रहा है भाई, तो यहाँ पर 1 चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पे कर सकता हूँ तो 1 हो जाएगा आसानी से, इसको मैं यहाँ पे कर सकता हूँ तो यहाँ पे 1 हो जाएगा आसानी से, क्योंकि विकर्ण वाला यहाँ पे 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो 2 से भाग भी दे सकते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन ये आपका कटेगा नहीं। यहाँ पर भी 2 से भाग दे देंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, चलिए तो पहले देख लीजिए। तो इसको 0 करना है तो R1 को 0 करना है, प्लस करना है किसको, R2 को, इसको जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद इसमें 2 से भाग दे दें, तो यानी कि R4 को बदल दीजिए, और यहाँ पर R4 बाई क्या कर दीजिए, 4 कर दीजिए, ठीक है। देखिए थोड़ा बड़ा प्रोसेस जाने लगा। 1, इसमें से इसको जोड़ेंगे तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 2, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 0 2 -1 और -2, और ये हो जाएगा 1। इसके बाद 0 0 है तो इसको यहाँ पर नहीं है तो भेज दीजिए, इसको यहाँ पे कर दीजिए, तो ट्रांसफ़र भी ले लीजिए एक ही साथ। चलिए ट्रांसफ़र बाद में लीजिएगा, 0 0 और ये हो जाएगा 0 0 0 0, और ये हो जाएगा 4 से भाग दो, 4 दूनी के 8, और 4 एकम 4 -1। लेकिन विकर्ण वाला हमको 1 1 बनाना है, क्या बनाना है 1 1, या 0 हो सकता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको हम लोग यहाँ पे करें, इसको कर दें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर 1 हो जाएगा तो इसको यहाँ पे ला दें, इसको वहाँ पे ला दें हम लोग, ठीक है ना। या इसको जोड़ दिया जाए, चलिए इसको 0 करना है तो इसको और इसको जोड़ दें, यानी कि हमको क्या करना है, R1 R2 R3 और R4, तो हमको R2 को बदलना है, ठीक है, क्योंकि ये 0 0 करना था, तो R2 प्लस करेंगे किसको, R4 को जोड़ेंगे तो आसानी से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का मिल रहा है 1 2 0 2, इसके बाद 0 2
इसको इसमें जोड़ा जाए तो ट्रू हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 0 0 0 0। इसके बाद ये हो जाएगा 0 0 2 और -1। इतना तो हो गया। अब इसमें से इसको घटा यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो आसानी से 0 हो जाएगा, या इसमें से ले सकते हैं तो फिर ये मान बढ़ जाएगा। तो पहले इसमें से इसको घटा देते तो 0 हो जाए। तो हम लोग क्या करें कि इसको 0 करने के लिए, यहाँ पर 0 करने के लिए पहले 2 से यहाँ पर भाग भी दे सकते हैं। 2 से भाग दे करके यहाँ पर 1 बना सकते हैं हम लोग, और ये इसको घटा करके 0 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए R1 को मैं चेंज करना चाहता हूँ और R1 माइनस करना चाहता हूँ R2। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 0 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 रह जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 0 2 0 0 0 0 2 और -1। इतना तो हुआ। 4 क्रम का था ना, 0 0 और छूट गया है। 0 0 0 0 0 0 2 और -1, ठीक ना। अब मैं इसको हटा देता हूँ। देखो भाई ये बड़ा प्रोसेस हो गया, आप लोग भी अपना दिमाग लगा सकते हो थोड़ा, आप लोग भी अपना दिमाग लगा सकते हो किस तरह से आपको हर हाल में 1 1 करना था, लेकिन ये जल्दी हो नहीं रहा है जल्दी ये आपका हो नहीं रहा है, ठीक ना। तो इतना तो हो गया। इसके बाद यहाँ पर -1 करना है, 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 से भाग, इसको हमको हर हाल में 0 करना है। तो आखिर में कैसे होगा ये आपका 4 गुणे 4 का था ना क्रम। तो 1 1 यहाँ पर 1 करना है तो भाग दे देंगे तो 1 बन जाएगा, लेकिन इसको अभी 0 भी करना है। इसको हम लोग यहाँ पे कर दें, इसको हम लोग क्या करें यहाँ पे कर दें। तो यदि हम लोग क्या करें, देखो और एक चीज़ हो सकता है, लेकिन अभी ऊपर वाला भी ये 2 है ना, यहाँ पर भी ये 2 है, तो ये हो काहे नहीं रहा है। तो अब हम लोग C1 से लेना पड़ेगा हमको। किससे लेना पड़ेगा? C1 से। क्योंकि अगर यहाँ पे 2 हो जाए, C1 में 2 से गुणा कर दें और इसको घटा दें तो ये 0 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसको आके 1 में जोड़ देंगे, चलो ठीक है, हो तो जाएगा। अब हम लोग C1 से आएंगे। देखो भाई अब बैठ नहीं रहा है तो हम लोग को C1 C2 से भी लेना पड़ेगा। C1 C2 C3 और यहाँ पर हो जाएगा C4। बैठ ही नहीं रहा है तो हमको तो हर हाल में लेना ही पड़ेगा वैसे। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पे कि हमको तो ये 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए C4 और इसको लेंगे, तो यहाँ से इसमें से इसको घटाएं तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। C4 को यहाँ पर सिंबल C4 को मैं बदलना चाहता हूँ, और C4 में से घटाएंगे कितना 2C1, या C1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा तो आसानी से वो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको तो हर हाल में 0 करना था, इसको भी तो 0 करना है, तो पहले उसको 0 कर लीजिए। तो यहाँ पर बन करके आ जाएगा आपका। देखिए टाइम भी ज़्यादा हो गया भाई, इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। 0 0, इसके बाद हो जाएगा 0 2 0 0, इसके बाद 0 0 और ये हो रहा है 0 और 2, और ये आपका करना हो जाए। देखिए इसमें से इसको घटाना है तो 2 एकम 2, 2 में से 2 घटेगा, 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 0 0 यहाँ पर हो जाएगा -1। अब इसको हर हाल में 1 कर दो, या इसको यहाँ पे कर दो, इसको यहाँ पे कर दो, बदल कर भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पे कर सकते हैं या इसको 0 कर सकते हैं तो भी आपका हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे करेंगे या इसको इसमें से घटाएंगे तो इसको इसमें से घटा दीजिए, तो ये आपका C1 हो जाएगा, C2 C3 और C4। देखो भाई कितना ताम झाम इसमें हो रहा है यार। और C4 को मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको 0 कर दो ताकि 2 से भाग देंगे तो आसानी से हो जाएगा 1 1। C4 को मैं बदलना चाहता हूँ, और C4 को इसको बदलना चाहते हैं तो C3 को इसमें करना पड़ेगा, यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा C4 में, और जोड़ना पड़ेगा किसको, C3 को, बदलेगा C4। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 0,
0 2 0 0 0 0 0 2। इसके बाद ये आपका हो जाएगा 0 0 0, ये आपका जो 2 एकम 2 जुटेगा तो 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया और R4 हो गया। इसको यहाँ पे कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर जो है R3 टेंस टू R2, R2 टेंस टू R3 R4। यहाँ पर ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 2 0 0, और यहाँ पर हो जाएगा ये वाला आएगा ना 0 0 2 0। इसके बाद ये हो जाएगा 0 0 0 0, ठीक है। अब तो आसानी देखो विकर्ण वाला ये आपका 0 हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको 1 इसको 1 हल में करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा R1 है, R2 है और ये R3 है और ये क्या है R4। तो यहाँ पर इसको 1 करना है, इसको 1, यानी कि R2 को 1 करने के लिए R2 में 2 से भाग कर दीजिए। इसके बाद R3 को 1 करने के लिए R3 में जो है कि कितने से भाग, 2 से भाग, तो अब आसानी से यहाँ से बन जाएगा। तब यहाँ पर बन जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0। ये 4 गुणे कितने का था 4, और शून्य पंक्तियों की संख्या कोटि कितनी हो जाएगी आपकी, कोटि हम लोग बात करें तो कोटि इजिकल टू कितनी 1 2 3, कोटि 3 हो जाएगी। शून्यता की बात करें शून्यता इजिकल टू हो जाएगी कितना, शून्यता पहले कोटि में से, पहली कोटि कितनी 4, 4 में से घटाना है कोटि को यानी कि 3, यानी कि कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर जो है आपका फाइनल आंसर 10वें नंबर का निकल कर आ गया है। देखिए ये इतना तामझाम करने के बाद ये जो है आंसर आया हुआ है, ठीक है। अब तब तो इस तरह से सवाल दे देगा एग्जाम में करने के लिए ऐसा सवाल, तब तो हम लोग करते ही रह जाएंगे यार। ऐसा सवाल कोई देता है क्या, ऐसे इतना बड़ा बड़ा सवाल सोचना पड़ता है इसमें ज़्यादा कैसे हो रहा है, ठीक। ये दिमाग मेरा ख़राब हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसमें लगभग 16 मिनट का टाइम लग गया है, 16 मिनट के लगभग इसमें टाइम लग गया है, ज़्यादा हमको सोचने में टाइम लगा हुआ है। देखिए इसको सॉल्व भी इसलिए नहीं किया है ना कि मैं देख देख कर सॉल्व यदि करूँगा तो शायद आपको समझ में ना आए, तो इसलिए मैं टाइम भी आपको देते रहा, मैं भी सोचता रहा कैसे जो है कि आपका हो जाएगा 1 1। अगर कोई तरीका आप भी जानते हैं विकर्ण को 1 1 करने का और बाकी सबको 0 0 करने का, तो वैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, आपका गलत नहीं होगा, बिल्कुल तरीका आपका सही होगा, ठीक है। तो मेरा तरीका ऐसे था जो हम सोच सोच के किए, तो मेरा इतना प्रोसेस बढ़ा है। यदि आप भी करते हैं तो आपका हो सकता है छोटा भी हो जाए भाई, ठीक ना, क्योंकि हर एक बच्चे का दिमाग अलग अलग होता है। मेरा दिमाग अलग चल रहा है, आप लोग का दिमाग अलग कुछ सोच रहा होगा, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ये जो है प्रश्न नंबर आपका 10 रहा। इसी के साथ आपको मैं दे दे रहा हूँ प्रश्न नंबर 11 को, क्योंकि आपको सॉल्व करना था और करना है प्रश्न नंबर 11 को, और प्रश्न नंबर 11 खुद आप लोग सॉल्व करेंगे। जिस तरह से मैं यहाँ पर किया हूँ सोच सोच के, इसका सोल्यूशन मैं खुद नहीं किया हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको सोल्यूशन करेंगे तो करते ही रह जाएंगे, उस पर देख देख कर आपको बताएंगे तो बताते ही हम रह जाएंगे। तो इसमें हम लोग खुद सोच के करना है। ऐसा ही ये सवाल है कि आपको खुद थिंकिंग करके करना है, यानी सोच सोच कर आपको करना है। तो ये चीज़ जो है आपको हमेशा सोच सोच के करना ही पड़ेगा। अब ये याद करने वाला कोई सवाल नहीं है कि याद हो जाएगा कि ऐसे आप लोग करना है, नहीं, आपको खुद सोच के करना है। हमेशा विकर्ण को आपको ये प्रयास रहना चाहिए कि विकर्ण आपका 1 हो जाए और बाकी सब जो है कि आपका कुछ भी। देखो यहाँ पे कंडीशन सही चल रही थी, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1, इसको केवल बदलना था, बाकी सबको 0 करना था। लेकिन मैं घटाते 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 उसको भी मैं बदल दिया, बाकी सब अवयव भी बदल गए, इसलिए इतना प्रोसेस करने में आपका टाइम लग गया, ठीक ना। चलिए तो कोई बात नहीं, होता है ऐसे सवाल कभी कभी मिल जाते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 11 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, और ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और बताइएगा कमेंट करके जरूर कि क्या ये आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया। यदि नहीं आया तो फिर से इसको रिवाइज करके देखिए, और आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको ला सकते हैं। लेकिन जो तरीका हम बताए हैं कि किसको क्या बनाना है, तो आपको हमेशा विकर्ण को 1 बनाना है, बाकी सबको 0 आपको करना है, ये सामान्य आपका रूप होता है। तो जिस तरह से मैं कहा हूँ उस तरह से आपको करना है। लेकिन ये आपकी प्रक्रिया आप पे डिपेंड करेगी किसको किस तरह से आप करके जो है कि 0 ला सकते हैं। लेकिन विकर्ण आपका याद रहे कि विकर्ण आपका 1 1 यहाँ पे होना चाहिए। यदि यहाँ पर 1 हो जाता है तो आपका हो जाएगा 4, यानी कोटि की संख्या 4 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर 0 हो जा रहा था, यानी पंक्ति 1 2 3, पंक्ति जो R4 है ये 0 हो जा रही थी, तो 1 2 3 पंक्ति आपकी जो है कि शून्य हो रही थी, तो यहाँ पर कोटि की संख्या 3 हो गई, शून्यता आपकी ये हो गई। तो प्रश्न नंबर 11 को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो ये जो है आपका प्रश्न समाप्त होता है यहीं पे, और अगले वाले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे अगले प्रश्नावली के साथ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।